18 सितंबर 1942 का दिन अपने भाग्य पर इठला रहा था। मलौट के धार्मिक और संपन्न परिवार में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसने अपना संपूर्ण जीवन जैन धर्म की ख्याति को अपने अलौकिक दिव्य ज्ञान और ध्यान से प्रकाशित कर लाखों करोड़ों लोगों को नई दिशा दिखाने हेतु संकल्पबद्ध है। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के तत्वाधान में सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के 84वें प्रकाशोत्सव का आयोजन हुआ। 84 की नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। 84 की नींद में मान सतगुरु आके जगा गया। 84 की नींद में जैन कॉन्फ्रेंस एक विशाल वट वृक्ष की तरह खड़ी है। यह संस्था समाज सेवा, धर्म प्रचार और राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय भूमिका निभा रही है। ये जैन धर्म का आध्यात्मिक आयोजन नहीं बल्कि साधना का उत्सव बन गया, जिसमें साक्षी बने संपूर्ण भारत के हजारों श्रद्धालु। जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों द्वारा वीतराग साधिका निशाजी जैन को शिवाचार्य ध्यान साधना राष्ट्रीय सम्मान 2025 देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले श्री सुभाष ओसवाल, श्री बाबूलाल रांका, श्रीमती पुष्पा गोखरू, श्रीमती सरिता कुकड़ा, श्री देवेंद्र पारक को कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। वीतराग साधिका निशाजी ने इस सम्मान राशि को आचार्य भगवंत की साधना मिशन में समर्पित कर अपनी भावना व्यक्त की। हैप्पी बर्थडे भगवंत, लिव लॉन्ग। मैं दुनिया में कुछ नहीं मांगती, बस आपकी लंबी उम्र मांगती हूँ। जो भी कोई मेरी बात सुन रहा है, भगवान की लंबी उम्र के लिए मंगल कामना करे। लिव लॉन्ग भगवान। आचार्य श्री ने मंगल उद्बोधन में फरमाया, कॉन्फ्रेंस हमारी मातृ संस्था, मैं इन पर हृदय से रिगार्ड करता हूँ उनका। मैं देखता हूँ कितने युवा, कितनी बहनें, कितनी माताएं, और जब युवा शक्ति हमारे साथ आती है सब कुछ हो सकता है। आपके 84वें प्रकाशोत्सव पर आत्मज्ञान की ज्योति सदा प्रज्वलित रहे। निश्चय में ना शरीर का, जीव का ना जन्म है ना मृत्यु है। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। तुम भी अजर अमर अविनाशी हो, मैं भी अजर अमर अविनाशी हूं। भीतर की चेतना को देखो और जानो। जैन दर्शन के 3 सिद्धांत, भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो। भगवान से पूछा कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे खाए, तो भगवान ने एक ही बात कही, शरीर और आत्मा का भेद कर दो। और बहुत आसान है, जब आप साधना करोगे, जो अरिहंत परमात्मा की साधना आई हुई है, आधा घंटा पौना घंटा रोज करो। रात को नींद नहीं आती तो योग निद्रा लगा लो और आपको बहुत कुछ मिलेगा। अनंत अनंत कर्म, ये कार्य जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ध्यान साधना हुआ है, इन्होंने बहुत बहुत कर्म निर्जरा की है। कर्म निर्जरा करना बहुत बड़ी बात है। बाकी भी काम किया, जिन्हें भोजन खिलाया, भोजन परोसा, बनाया। कितनी बरसात हो रही थी, कैसे टेंट किया आप लोगों ने, कार्यक्रम किया। सब लोगों ने जो काम किया, दृश्य अदृश्य में, सब ने पुण्य का काम किया, भलाई का काम किया। जब आदमी इतना अंतर में लीन हो जाता है तो ये ठीक है, ये भी एक कर्तव्य, मैं इसको इनकार नहीं करता। हर चीज़ ज़रूरी होती है, हर चीज़ ज़रूरी होती है, वो समय के अनुसार ज़रूरी होती है। आपका बैठना, आपका करना, पैसा भी ज़रूरी है। पैसा ना हो तो पंडाल कैसे बनेगा, भोजन कौन खिलाएगा, वो लोग भूखे कैसे चले जाएंगे। और 84,000 जो आपने बहनों ने कासना तप किया है, उसमें एक टाइम का भोजन तो चाहिए ही। पैसा भी जरूरी है। पैसे को धर्म के लिए लगा दो। जैसे आज नाम आता है भामाशाह का, महाराणा प्रताप का,
कैसे सारा धन लुटा दिया। और टोडरमल का छोटी सी जगह, 4 गज जगह, मोरी बिछा दी संस्कार करने के लिए 2 बेटों का। टोडरमल जैन था, कोई नाम लिखता नहीं, मैं हवेली में देख के आया हूं। कहते मोरी बिछाओ, सीधी नहीं टेढ़ी करके बिछाओ। उस टोडरमल ने 4 गज जगह के लिए पता नहीं कितने लाख का समय था, वो समय सोने का, आप सोने का भाव किया, वो किया, जैन समाज ने किया। बस ये शरीर का जन्मदिन अमर अविनाशी, मैं अनंत की यात्रा करता हुआ वर्तमान देह में आया हूं। 83 वर्षों में इस काया में निवास कर रहा हूं। आप भी कर रहे, मैं भी कर रहा हूं। मेरा एकमात्र लक्ष्य, आप लक्ष्य चुनो अपना। मैं आपसे एक बात कहूंगा, बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मेरा लक्ष्य सिद्धालय है, मेरा लक्ष्य सिद्धालय, मेरा लक्ष्य सिद्धालय है। मेरा लक्ष्य सिद्धालय, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। मेरे बोलने से नहीं, आपके कहने से नहीं, आपको करना होगा, प्रकाश करना होगा। एक संकल्प करो कि कब तक ये जीव भटकता रहेगा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में। हमने सिद्धालय जाना है और वहाँ सुख ही सुख भरा है। और इस लक्ष्य के लिए मैंने दीक्षा ली, संयम को जिया। मुक्त होने के अलावा मेरा और कोई लक्ष्य नहीं। मैं पुरुषार्थरत हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं सुखी हूँ। सुख भीतर से आता है। आत्मा के 8 गुण हैं। जब आप पता लगा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख शक्ति भीतर है, जब आप भीतर जाओगे, देखोगे, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। उत्तर से दक्षिण की यात्रा की, पूर्व से पश्चिम की यात्रा की, पर जो सुख घूमने में नहीं है, अंतर यात्रा में। मैं 6 साल से यहाँ बैठा हूँ। अब मेरी उम्र देखा जाए तो पता नहीं जीव है कब निकल जाए और जीव कब तक रहे। हम तो एक ही बात कहते, जो समय जितना समय है बस जीव को दो, जीव के लिए कार्य करो, अपने लिए कार्य करो, और जीव के भीतर जाओगे तो सुख शक्ति आनंद बढ़ता चला जाएगा। एक संकल्प करो कि मुझे जितना मेरा आयुष है उतना समय मैं जीव के लिए दूंगा और किसी के लिए नहीं दूंगा। मैं देखता हूं शरीर और आत्मा 2 साथ तत्व है। हम शरीर को कितना समय देते हैं, आत्मा को कितना समय देते हैं? आत्मा 24 घंटे हमारे साथ है कि नहीं? तो आत्मा को तो भूल जाते हैं, शरीर को याद रखते हैं। जरा सा गर्मी आई, पंखा चला लिया, जरा सा भूख लगी, भोजन कर लिया, बाहर घूम आए। ये कौन यात्रा कर रहा है? ये मन बुद्धि इंद्रियां कर रही हैं। आत्मा इससे अलग है। सचमुच आप जब आत्मा का अनुभव करोगे तो बहुत बहुत कुछ आप सुख मिलेगा। तो सुख भीतर है, आप करके देखो, संकल्प करो। आज के दिन जो आज मना रहे हो, सभी जितने भी लोग हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे श्रावक समिति के हैं, या बाहर के लोग हैं, मेरी बहनों, नाम कहना, ना मैं शिव मुनि हूँ, ना मैं आचार्य हूँ, ना मैं साधु हूँ। देखा जाए निश्चय न में मैं आत्मा हूँ और निश्चय न में तुम आत्मा हूँ। मैं आत्मा, तुम आत्मा और परमात्मा, बाकी सब गौण। ये महावीर की साधना। 12.5 वर्ष तक महावीर ने क्या किया? अमित राय ने पुस्तक निकाली थी, वो महावीर की आज मुझे याद, में पढ़ता हूँ। ऐसी पुस्तक निकालो जो कॉन्फ्रेंस ने ये कार्यक्रम किया है। ऐसा साहित्य लोगों को दो, महावीर की पुस्तक पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे महावीर की साधना थी? 12.5 वर्ष तक महावीर की साधना थी। गसुकमाल ने सिर पर अंगीठे रख ली। वो क्या था? वो वेद ज्ञान की साधना थी। शरीर और आत्मा को अलग कर दो, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, भीतर आ जाओ। तो ये आपको करना होगा। आपने परिवार को समय दिया, संघ को समय दिया, अच्छा है, पर अपने लिए समय जरूर निकालो। सभी को मैं कहता हूँ, जितना तुम्हारी आयुष है उतना समय निकालो। बच्चों को साथ बिठाओ, बच्चों को ध्यान करवाओ, और सारी समस्या का समाधान हो जाता है। कोई झगड़ा रहता ही नहीं, छोटा बटा, मेरा तेरा, कुछ नहीं। तूने किया, मैंने किया, कुछ नहीं। जब आप आत्मा की बात करते हो तो आत्मा में सब कुछ आ जाता है। बस एक जीना है आत्मा के लिए,
और जो आपने संकल्प किया है कि मैं आत्मा हूं, तुम आत्मा ही हो। आत्मा निकल जाए तो क्या रहेगा? अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, वही घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरा माँ। अभी सब चूमते थे, आंखों पे जगह दी, दिल में। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। शाम होगी, इन कड्डो, क्या कहते, इन बार कड्डो। क्या शरीर की कीमत क्या है? क्या कीमत है? शमशान की राख, ये शरीर शमशान की राख बनेगा। सोचो, शमशान की राख बनेगा शरीर। मूल्य आत्मा का है, और आत्मा है तो शरीर है। आत्मा निकल गई तो शरीर मृदा है। हाड़ जली जो लाकड़ी, किस जली जो घास, सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। जब शमशान में जाते हो तो ये हड्डियां लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह, अच्छा इनका यही हाल होता है। तो बस एक आत्म तत्व को जानो, आत्मा को समझो। महावीर का सारा दर्शन आत्म दर्शन है। आत्मा को जानो, समझो, और बहुत इजी हो गया आपके लिए। जो महावीर की साधना किताबों में थी, अब वो खुल करके अरिहंत परमात्मा की कृपा से, शासन देवों की कृपा से, इस बीच बच्चे की कृपा से साधना मिल गई, घर बैठे मिल गई। आप यूट्यूब में लगाओ, आप 5 बजे जो कार्यक्रम किया है, 5:27 पर पारस चैनल पर आती है, उसको देखो, बटन दबाओ, आपको साधना मिलेगी। इकट्ठे बैठो, साधना करो, और कोई बात हो तो बैठ करके समाधान करो। क्या करने और हम एक आत्मा को जानो और आत्मा को मानो। आप सबके लिए मैं अनुभव करता हूँ, मेरी संयम यात्रा के सहयोगी जिन्होंने मेरी संयम यात्रा में सहयोग दिया, मैं प्रत्येक को नमन करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जैन कॉन्फ्रेंस, श्रावक समिति, महिला शाखा, युवा शाखा, चतुर्विद संघ को मैं नमन करता हूँ। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा। नमन करता। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, विचार। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। 2 तत्व जुदा जुदा हैं। ये आकार शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां है। बीच में निराकार आत्मा है। तो तुम हो, मैं हूं, सब में समान आत्मा। अपने भीतर गहन मौन का अनुभव करें।
विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। भीतर मंगल का भाव बने। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे ना कोई। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे ना कोई। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल होए। तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विध्यानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तमो देवाभितंग नमं संति। जस धम्मे से आमनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।